हेलो ट्रेडर्स। आपका स्वागत है हमारे एक और नए कैंडल रीडिंग के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कैंडल रीडिंग। और अभी मैंने एक ट्रेड प्लेस की थी। वो यहाँ पर क्या देखा था मैंने कि ये बायर्स सेलर्स का मोमेंटम था, फिर बायर्स की एक कैंडल आई, फिर उसको उसका क्लोजिंग देखकर मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस की थी और उस ट्रेड को मैंने अभी विन किया है। तो अभी यहाँ पर हम कैंडल रीडिंग की बेस पर ट्रेड करेंगे और देखते हैं मार्केट का टारगेट क्या है। मार्केट में अभी देखेंगे तो मार्केट में अप ट्रेंड था, मार्केट में अभी एक हायर हाई क्रिएट हुआ है और उसके बाद मार्केट अभी नीचे की तरफ आ रही थी। और यहाँ पर देखते हैं भी मार्केट में क्या सिनेरियो हमको दिखाई देता है। ओके, और यहाँ पे देखेंगे तो भी ये वाला एक हायर लो का लेवल है जहाँ से बायर्स की एंट्री देखी जा सकती है पॉसिबल। तो देखते हैं क्या होता है इस लेवल पर मार्केट का रिएक्शन। और करंट कैंडल देखेंगे तो नीचे से बायर्स की अच्छी सी एंट्री देखी गई है और एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है और उसके बाद बायर्स की एंट्री देखी जा रही है। लेकिन अभी भी कैंडल की जो क्लोजिंग हुई है वो सेलर्स के फेवर में हुई है, तो मैंने एक सेलर्स के फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। क्योंकि इस कैंडल की जो क्लोजिंग हम देखेंगे, ये रेड कैंडल की क्लोजिंग और इसके बाद इस डोजी कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है यहाँ पर इस रेड कैंडल की बॉडी के नीचे हुई है। बायर्स की इतनी अच्छी एंट्री के बाद भी बायर्स ने इसमें एंट्री करके इसे ग्रीन में कन्वर्ट नहीं कर पाया पिछली डोजी कैंडल को। और भी मार्केट का टारगेट भी नीचे इस लोअर हायर लो के लेवल को टच करना है। तो वो देखकर मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है और देखते हैं इस कैंडल का क्या रिजल्ट हमारा आता है। 24 सेकंड बचे हैं। ओके, और 78 पर भी कैंडल है, ठीक है, और 79 पर अगेन। और देखते हैं क्या हमको यहाँ पर मिलता है, अगला ट्रेड क्या करेंगे हम लोग। और ये भी डोजी कैंडल टाइप की बनती हुई दिखाई दे रही है। लास्ट के 10 सेकंड्स बचे हैं और अभी तक ट्रेड अपनी विनिंग जोन में चल रही है। 77 अगेन, 77 से बायर्स की एंट्री, अगेन कैंडल 77 पर और कैंडल ने 77 के ऊपर ही क्लोज किया है। मतलब अगली कैंडल बायर्स की फेवर में बन सकती है क्योंकि कैंडल को 77 पर होल्ड किया गया था और उसने 77 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो अगर हमें थोड़ा नीचे अगर कैंडल जाती है और 77 के नीचे से अगर एंट्री मिलेगी तो एक अप की हम लोग ट्रेड प्लेस कर देंगे और मैंने एक अप की ट्रेड अभी प्लेस कर दी है 74 के लेवल से। और देखते हैं क्या होता है सिनेरियो, क्या दिखता है हमको। बायर्स की एंट्री कर पाते हैं बायर्स 77 के ऊपर क्लोज या नहीं कर पाते, ठीक है। और अभी देखते हैं, क्योंकि दो रेड डोजी थे तो उन दोनों को देखकर मुझे लगा कि नेक्स्ट कैंडल बायर्स की आ सकती है। दोनों कैंडल्स में अपर विक है, इसमें भी अपर विक थी, इसमें भी अपर विक अच्छी खासी थी। तो बायर्स की बार बार इसमें एंट्री देखी जा रही थी। तो उसी को देखकर मैंने क्या किया, ये अप की ट्रेड प्लेस कर दी, बट ये ट्रेड अपनी लॉस में जाती हुई दिखाई दे रही है। कोई नहीं, अभी मार्केट हायर लो के लेवल पर है और इस लेवल को मार्केट ने टच किया है अभी। और अगली कैंडल मैंने अप की दो ट्रेड प्लेस कर दी हैं बायर्स की एंट्री देखकर। ओके, ये बायर्स का हायर लो का लेवल है और यहाँ पर बायर्स की एंट्री देखी जाएगी। यहीं से मार्केट अभी ऊपर नया हाई क्रिएट करके आई है, तो यहाँ पर बायर्स आने के चांस 90% तक हैं। तो इसलिए मैंने एक बायर्स की फेवर में दो ट्रेड प्लेस कर दी हैं और अभी बायर्स की एंट्री यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और देखते हैं अभी ये कैंडल क्या बनती है और यहाँ पर हमें क्या ट्रेड मिलती है। अभी अगर कैंडल रीडिंग की बेस पर देखेंगे तो यहाँ पर सेलर्स का ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में सेलर्स की कैंडल्स आ रही हैं और ये दो बिग कैंडल थी, इसके बाद एक फुल बॉडी कैंडल आई है और ये लेवल यहाँ पर बायर्स का है। इस कैंडल को देखते हैं बायर्स की कैंडल ये कहाँ पर क्लोज करती है। क्या ये पिछली जो रेड कैंडल है उसको इंगल्फ कर पाती है या उसके 50% के ऊपर क्लोज करके पियर्सिंग लाइन का पैटर्न बना पाती है, या फिर ये कैंडल की क्लोजिंग सेलर्स के फेवर में होती है। तो अभी देखेंगे तो ये एक तरीके से पियर्सिंग लाइन का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ओके, और ये अभी कैंडल ने कर दिया सेलर्स की फेवर में क्लोजिंग। ये बन गया हमारा एक इनसाइड बार, आउटसाइड बार का पैटर्न। और इसकी क्लोजिंग अभी 50% के नीचे हुई है, तो मैंने एक सेल डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी थी तुरंत इसकी क्लोजिंग होने के बाद। क्योंकि मुझे अब इस कैंडल के बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल का ब्रेकआउट करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मैं देख रहा था अगर इसकी क्लोजिंग पिछली रेड कैंडल के 50% के ऊपर होती, अगर देखेंगे ये जो पिछली रेड कैंडल है, ये वाली जो फॉर्म हुई थी, इसके अगर 50% के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज करती तो मैं ऊपर अप की ट्रेड लेने की कोशिश करता। बट उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग जो हुई है अभी रेड कैंडल की 50% के नीचे हुई। मतलब यहाँ से जो बायर आए हैं वो इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पिछली जो कैंडल है उसकी 50% के मूवमेंट को भी कवर कर पाए। तो इसका मतलब कि नेक्स्ट अगेन सेलर्स की कैंडल आ सकती है और पीछे से ट्रेंड भी सेलर्स का था, तो इसलिए मैंने फिर अगेन सेलर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी। और लास्ट के 7 सेकंड्स में अभी बायर्स की अच्छी एंट्री देखी जा रही है। ओके, और अगर ये कैंडल अच्छे से यहीं पे क्लोज करेगी तो मैं अप की दो ट्रेड प्लेस करूंगा। मैंने अप की दो ट्रेड तुरंत प्लेस कर दी हैं, 3 ट्रेड प्लेस हो गई अप की। क्योंकि अभी यहाँ पर एक बायर्स का अच्छा मूवमेंट मुझे दिखा है
तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स कर सकती है। तो उसी बेस पे मैंने अब की 3 ट्रेड प्लेस की हैं। और अभी अगर देखेंगे तो ये वाला आउटसाइड बार का पैटर्न है और इसके बाद एक कंटिन्यूएशन कैंडल है, ये बुलिश आउटसाइड बार इसे बोलेंगे हम, बुलिश आउटसाइड बार। और इसके बाद ये जो एक हैमर टाइप कैंडल है, ये कंटिन्यूएशन कैंडल है। तो ये कंटिन्यूएशन का साइन है मार्केट के ऊपर जाने का, इसी बेस पे मैंने अब की ये 3 ट्रेड प्लेस की हैं। तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो अपनी ये तीनों ट्रेड विन हो जाएंगी। देखते हैं लास्ट के 90 सेकंड्स बचे हैं, क्या इसका रिजल्ट आता है। अभी तक तो विनिंग जोन में चल रही है और अभी करंटली कैंडल में 80 के लेवल से रिजेक्शंस देखी जा रही हैं। ओके, अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलेगी तो ये लेवल है हमारा ऊपर हाई, इस मार्केट का जो टॉप हाई है। अभी मार्केट का टारगेट इसके ऊपर नया हाई क्रिएट करना होगा। तो मैंने अगेन एक आपकी ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि पिछली फुल बॉडी कैंडल बनी है और उसकी क्लोजिंग भी देखूंगा मैं। तो ये जो लेवल थे यहाँ पर, जो जोन है अभी इसके नीचे हुई है, रेजिस्टेंस जोन अभी मार्केट में ऊपर है। इसी को देखकर मैंने एक और अब की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ भी ऊपर ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ से मार्केट अभी नीचे की तरफ रिवर्स करनी चाहिए, लेकिन अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है। ओके, देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऐसा लेवल है। ठीक है, ओके, एक लेवल है यहाँ पर, ये बियर सिंगल फिंग पैटर्न का की लेवल है, जहाँ से मार्केट में सेलर्स की एंट्री भी देखी जा रही है। इसको हमने देख नहीं पाया, इस लेवल से मार्केट में सेलर्स की एंट्री भी देखी जा रही है। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड में से कवर करेंगे। और अभी अगेन यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है। इस करंट कैंडल में देखेंगे तो ये वाला एक बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न है। अगर ये कैंडल यहीं पर क्लोज करती है तो, अगर इसके ऊपर करेगी तो नहीं है। तो मैंने यह भी यहाँ से डाउन की तो ओके, सॉरी, अब की ट्रेड प्लेस होगी गलती से, मुझे यहाँ से डाउन की 1 2 3 ट्रेड प्लेस करनी है अभी। और एक और मैंने डाउन की प्लेस कर दी है, क्योंकि लास्ट में 2 जो ग्रीन कैंड ट्रेड लगी हैं ये गलती से लगी है। मैंने अप की प्लेस करती, मुझे डाउन की प्लेस करनी थी, क्योंकि बियर सिंगल फिंग पैटर्न बनाए और बायर्स की अच्छी एंट्री हुई थी। 3 कैंडल्स बायर्स की बनी, उसके बाद भी सेलर्स की कैंडल आई और उसने पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह एंगल्फ कर लिया, पिछले मूवमेंट को पूरी तरह एंगल्फ किया है। तो अगेन यहाँ पर मुझे लग रहा है सेलर्स की मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन अभी देखूंगा तो मार्केट में अगेन बायर्स की एंट्री हो रही है, मतलब मार्केट अभी यहाँ पर कंसोलिडेट करने के मूड में है, ऐसा मुझे अभी समझ में आ रहा है। अगर ये ट्रेड अपनी लॉस होगी तो फिर हम ट्रेंड के बजाय रिवर्सल ट्रेड पे फोकस करेंगे, क्योंकि अभी मैं ट्रेंड के साथ जाने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार, मार्केट का ट्रेंड देख के तो मार्केट किधर जाने वाला है। बट अभी जो ट्रेंड दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर ओके। और अब मैंने यहाँ से डाउन की 4 5 ट्रेड प्लेस कर दी हैं, क्योंकि मार्केट इसी पैटर्न्स को भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पर रेड ग्रीन रेड को, अभी ये ग्रीन के बाद ये अप जाना था मार्केट को, बट यहाँ से रेड कैंडल आई, फिर इसके बाद मार्केट का टारगेट नीचे जाना चाहिए था, लेकिन अगेन यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई। तो अब मैंने यहाँ से फिर डाउन की ट्रेड प्लेस की है, पहला रीजन। और दूसरा क्या है कि जो पीछे जो पैटर्न बना है बेयर सिंगल फिंग, इसका भी ये की लेवल के नीचे इस ग्रीन कैंडल ने क्लोज किया है। पिछली जो ग्रीन कैंडल है उसने उसके की लेवल के नीचे क्लोज किया है, तो उसके हिसाब से भी अगली कैंडल को रेड बनना चाहिए। तो इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड अभी प्लेस कर दी है, 4 से 5 ट्रेड। और अभी भी देखेंगे तो ओके, पिछली कैंडल थोड़ा गैप अप ओपनिंग कर दी है और कोई दिक्कत नहीं थी, बाकी तो ये रेडी बनेगी। और देखते हैं, और अभी देखेंगे तो करंट क्या यहाँ पर दिख रहा है हमको मार्केट में। अभी फिर से इस कैंडल की क्लोजिंग देखेंगे तो ओके, अगेन मैंने यहाँ से एक अप की ट्रेड प्लेस कर दी है, लेकिन कैंडल ने तुरंत गैप अप ओपनिंग कर दी है और वो गैप अप मुझे एक बार देखना होगा कहाँ पर हुआ है। ठीक है, और गैप अप बायर्स के लेवल पर ही होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। तो अगेन ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी और ये भी यहाँ पर मार्केट साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को फॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है मुझे। ये वाला देखेंगे यहाँ पर तो 2 ग्रीन 1 रेड थी, तो अगली ग्रीन कैंडल आई, फिर 1 ग्रीन, इसके बाद देखेंगे यहाँ पर तो दूसरा अभी जो हमने ट्रेड की थी उसको समझेंगे तो 1 ग्रीन 1 रेड 1 ग्रीन, तो अगली वाली रेड आई जैसे हमने ट्रेड किया। तो इसी सेम बेस पे मैंने ये वाला भी ट्रेड लिया है कि ये रेड है ये ग्रीन है ये रेड है, तो ये वाली ग्रीन बन सकती है, इसलिए मैंने आपकी ट्रेड प्लेस कर दी। और यहाँ पर दूसरा मेरे को कुछ देखा नहीं, क्योंकि मार्केट अभी कंसोलिडेट मूड में है, तो ये अप डाउन यहाँ पर होती रहेगी। देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, इस कैंडल का रिजल्ट क्या आता है, इस ट्रेड का रिजल्ट देखते हैं। ठीक है, और मार्केट ने भी कर दिया इसका ब्रेकआउट, अगली कैंडल ने फिर से गैप अप ओपनिंग की है, तो मैं यहाँ से 2 अप की ट्रेड में प्लेस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर गैप अप सेलर्स को करने की जरूरत तो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है।
सेलर्स ने तो ऑलरेडी उस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, जो यहाँ पर नीचे लेवल था जिसका, उसका ब्रेकआउट सेलर्स ने कर दिया पिछली कैंडल के थ्रू। लेकिन फिर भी कैंडल ने गैप ओपनिंग की है। देखते हैं क्या वो गैप अप सेलर्स के द्वारा हुआ है कि बायर्स के द्वारा हुआ है। ओके, पूरा गलत हो गया। मैंने वो ग्रीन से लेबल लगा के रखा था, बट एक्चुअल में वो रेड की विक से देखेंगे तो उस कैंडल की क्लोजिंग जस्ट उस लेवल के ऊपर हुई है। तो ये जो हुआ है गैप अप सेलर्स के द्वारा हुआ है मार्केट को नीचे लेके जाने के लिए। ठीक है, तो ये ट्रेड अपनी लॉस हो सकती है अकॉर्डिंग टू गैप अप गैप डाउन की स्ट्रेटजी के हिसाब से। इसको विन तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं, लास्ट के 4 सेकंड्स बचे हैं। ठीक है, ओके, और ये विन हो चुकी है। और अब मैं क्या करूंगा यहाँ से, ठीक है, डाउन की 2 मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है फिर से, क्योंकि पिछली कैंडल इसी लेवल से सेलर्स की उसमें एंट्री देखी गई थी। इस कैंडल में ये यहाँ पर गैप का लेवल है ओवरलैपिंग का, ये वाला बीच में, इस ओवरलैपिंग के लेवल में से ही लेवल को बना के सेलर्स अभी कैंडल, ये वाली कैंडल डाउन की कैंडल बनाई थी और उन्होंने यहाँ पे एक नया लो लगाया। इस ग्रीन कैंडल ने एक नया लो नीचे क्रिएट किया है। तो उसके हिसाब से अब मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जानी चाहिए, अगेन मार्केट को नीचे आना चाहिए और इस नए लो के नीचे नया लो लगाना चाहिए अकॉर्डिंग टू कैंडल की अभी जो फॉर्मिंग हुई है उसके हिसाब से। मुझे यहाँ पर रेड कैंडल आती हुई दिखाई दे रही थी, तो मैंने इसलिए डाउन की 2 ट्रेड प्लेस कर दी। और अब करंटली देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद अगेन एक रेड कैंडल आ रही है और ओके, और लास्ट के मिनट में रेड कैंडल अभी ग्रीन में कन्वर्ट हुई है। 4 सेकंड बचे हैं, 3 2 1। ओके, ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। और अब मैंने यहाँ से अब की 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं, क्योंकि ये पैटर्न जो बना था पियर्सिंग लाइन का पैटर्न है। यहाँ पर ये वाला पियर्सिंग लाइन का पैटर्न था और ये इसकी कंटिन्यूएशन कैंडल मिली। इसकी मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है इस पैटर्न के हिसाब से। लेकिन मार्केट में ये पैटर्न अभी कितना काम करेंगे बोल नहीं सकते, क्योंकि मार्केट एक कंसोलिडेटेड मतलब मार्केट एक कंसोलिडेटेड जोन में है, ऊपर नीचे 2 लेवल के बीच में हो रही है। तो इस तरह के मार्केट में कंटिन्यूस कितना काम करेगा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि भी मार्केट में रेड ग्रीन रेड का पैटर्न चल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने ये ट्रेड प्लेस कर दी पिछली कैंडल में जो बायर्स की एंट्री हुई है उसको देखकर। कैंडल लास्ट मिनट तक रेड थी, लेकिन फिर भी उसमें लास्ट मूवमेंट में आके बायर्स ने एंट्री की और उसको ग्रीन स्पिनिंग कैंडल में क्लोज किया है। तो इसी बेस पे मैंने अप की ट्रेड प्लेस कर दी है और लास्ट के 12 सेकंड्स बचे हैं और देखते हैं ये ट्रेड पर क्या रिजल्ट रहता है। ओके, 7 6 5 4 3 2 1 और ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, और अगली कैंडल में फिर से देखते हैं क्या हमको एंट्री मिलती है। और मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी है अगली कैंडल में। हालांकि बायस का मोमेंटम दिखाई दे रहा है, फिर भी मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस की है ऊपर से, क्योंकि अभी भी मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में दिख रही है मुझे, तो इसलिए मैंने ये डाउन की ट्रेड प्लेस की है। और यहाँ पर अगर मैं पैटर्न देखूंगा तो ये वाला बियर सिंगल थिंग पैटर्न है, इसी के जोन के आगे से मैंने यहाँ से रेजिस्टेंस के लेवल से मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस की है। और देखते हैं क्या मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, क्योंकि ये कैंडल डिसाइड कर सकती है मार्केट का अगला ट्रेंड। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज करेगी तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, इसके नीचे क्लोज करेगी तो फिर भी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स कर सकती है। ठीक है, और लास्ट के 16 सेकंड्स बचे हैं और देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तक तो ट्रेड लॉस में चल रही है और अभी अगली ट्रेड की प्लानिंग देखते हैं क्या करना है हमको। और ये अभी देखेंगे तो इस कैंडल की क्लोजिंग के हिसाब से तो मैं यहाँ पे डाउन की 2 मैंने ट्रेड प्लेस कर दी है, 3 ट्रेड मैंने प्लेस कर दी है इस कैंडल की साइजिंग को देखकर। क्योंकि ये एक तरीके से देखेंगे तो पिछली 5 कैंडल 1 2 3 4 और इस 5वीं कैंडल को देखेंगे तो इसकी साइज थोड़ी ओवर हो गई है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल आनी चाहिए। उसी को देखकर मैंने डाउन की 3 ट्रेड प्लेस कर दी है। और यहाँ पे अगर जोन भी देखेंगे तो एक सेलर्स का जोन दिखाई दे रहा है मुझे, ये वाला एरिया पूरा, जैसे हम बोल सकते हैं एक तरीके से लोअर हाई का लेवल। ये यहाँ पर मार्केट में अगर स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाऊँ आपको क्या हुआ यहाँ पर लोअर हाई का लेवल कैसे बोल सकते हैं इसको, कि मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर ही हाई लगाया, फिर मार्केट नीचे आई है और इस लेवल का क्या हुआ है, ये जो लेवल है इसका बॉडी से ब्रेकआउट हुआ है, तो ये लोअर हाई का लेवल की तरह काम कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ से डाउन की 3 ट्रेड ये प्लेस की हैं और देखते हैं क्या होता है। यहाँ से सेलर्स की एंट्री देखी जा रही है अभी और लास्ट के 9 सेकंड्स बचे हैं। ओके, 5 4 3 2 ओके, और ये 1 और ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है तीनों ट्रेड। ठीक है, और एक शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन विक से कैंडल ने ऊपर हाई क्रिएट किया है देखेंगे तो,
ये विकसित कैंडल के ऊपर नया हाई क्रिएट करके आई है और ये सेलर्स का भी यहाँ पर लोअर हाई का लेवल है और पीछे एक ग्रीन फुल बॉडी कैंडल है, बायर्स का मोमेंटम भी है, उसके अगेंस्ट शूटिंग स्टार कैंडल है। देखते हैं क्या यहाँ मुझे यहाँ पे सेलर्स की फेवर में ट्रेड मिल पाती है या मैं बायर्स की फेवर में जाता हूँ और मैंने एक सेलर्स की फेवर में ट्रेड प्लेस कर दी है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ओके, अभी भी मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही है, तो अकॉर्ड बस एक ही यहाँ पर पॉइंट है इस कैंडल के घूमने का। इस कैंडल ने हाई लगाया तो मार्केट ऊपर जा सकती है, बट शूटिंग स्टार कैंडल है प्लस लेवल सेलर्स का है, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ भी आ सकती है। तो मैंने बस लेवल के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ ट्रेड लेने का फैसला किया है और आप देख सकते हैं ये ट्रेड भी अपनी विन हो चुकी है। ठीक है, ओके, वीडियो बहुत लंबी हो गई 15 मिनट की, तो चलिए मिलते हैं किसी अगली और वीडियो में। और आपको इस वीडियो का क्या क्या पार्ट फेवरेट लगा आप कमेंट कर सकते हैं। और ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।